हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे और खुश होगे। तो आज का जो लुक है वो है एक बहुत सटल सा लुक विच यू कैन कैरी आउट इजीली फॉर शॉपिंग, फॉर आउटिंग और फॉर अ डिनर डेट। मैंने इसे कैरी किया था एक डिनर डेट के लिए। तो चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना। ओके, अभी हम यूज़ कर रहे थे गुड वाइब्स का राइस ब्राइटनिंग टोनर, जो लगाने के बाद मैंने यूज़ किया नायका का एक फेशियल ऑयल, पोशन ऑयल नाम से ये आता है। एंड बेसिकली इट्स अ फेस सिरम विच इज़ मस्ट एंड एवरीवन शुड यूज़ इट। इसके बाद मैं यूज़ कर रही थी फेशियल रेज़र, अपने जितना एक्स्ट्रा हेयर्स रहता है ना फेस पे उसको हटाने के लिए, क्योंकि आप जब फाउंडेशन लगाओ तो एक स्मूथ कैनवस मिलना चाहिए आपको, नहीं तो बालों में लग जाता है वो क्रीम क्रीम दिखता है। अच्छा, उसके बाद मैं यूज़ कर रही थी मॉइस्चराइज़र जो मैंने यूज़ किया वो था पॉन्ड्स का अल्ट्रा लाइट मॉइस्चराइज़र एंड इट्स वेरी लाइट एंड वेरी एब्जॉर्बिंग। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने यूज़ किया था कंसीलर अपनी आईज़ के लिए, क्योंकि मुझे लगाना था फाउंडेशन, और जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही थी वो था स्विस ब्यूटी का। अच्छे से उसको डैब डैब करने के बाद फिर मैंने बाकी बचे हुए फेस के लिए यूज़ किया पहले प्राइमर, और प्राइमर मैं यूज़ कर रही थी मैक का प्रेप एंड प्राइम प्राइमर। जो आँख के इधर उधर फैला है कंसीलर वो मैं हटा लेती हूँ, और मेरा हर बार ही फैल जाता है, सो इट्स नथिंग न्यू फॉर मी। अच्छा, इसके बाद कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया था फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट इन द शेड सैंड। इसके बाद मेकअप रिवॉल्यूशन के पैलेट से मैंने पिक किया था शेड कोरल, क्योंकि मेरा जो ड्रेस है वो बेसिकली था ब्राउन, ब्लैक और कोरल शेड में। सो फॉर द ट्रांजिशन शेड आई पिक्ड अप द कोरल शेड, और उसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करी। और बहुत लाइट सा था ये, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉपिंग आउट लग रहा है। एंड यू कैन कैरी इट इवन फॉर अ डे एंड फॉर नाइट बोथ। कोरल शेड लगाने के बाद मैंने पिक किया था ब्राउन शेड सेम पैलेट से, और उसको एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं प्लेस कर रही थी आँख के ऊपर। जब प्लेस कर लूँगी उसके बाद मैं वापस से ब्लेंड करूँगी ताकि स्मूथनेस दिखे। ऑलराइट, अब मैं हल्का सा प्लेस कर रही थी एक ग्लिटरी आई शेडो, बिकॉज आई पर्सनली लव स्पार्कल। आपकी मर्ज़ी हो तो लगाओ, नहीं मर्ज़ी है तो बिल्कुल भी मत लगाओ, इफ़ यू लाइक द मैट शेड्स। इसके बाद मैं यूज़ कर रही थी काजल जो मैंने यूज़ किया था वो था लोटस का इको स्टे हर्बल काजल लगाने के बाद मैंने इनसाइड के पैलेट से यूज़ किया एक ऑरेंज करेक्टर। मैं बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स को इस बार नहीं हाइड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा नेचुरल लुक चाहिए था मुझे, इसलिए मैं बहुत लाइट लगा रही थी करेक्टर। हाँ, माउथ एरिया पिगमेंटेशन को ज़रूर हाइड करना था, बट डार्क सर्कल आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हाइडिंग आउट मच। Then I applied foundation, and the foundation I used was Huda Beauty Fox Filter Foundation in the shade Butter Pecan, और उसमें मैंने मिलाया था फेस सिरम नायका का, और इसको मैं डॉट करके लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी वाला मेकअप था। इट वॉज लाइक इट टुक मी सम 15 मिनट्स। उसके लिए क्या रहता है कि अगर आप इस मेथड से लगाओगे तो आपको ब्लेंडिंग बहुत आसान हो जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगी। प्लस अगर आप इसमें सिरम मिला लोगे तो आपको और आराम से स्मूथ, इट विल बी लाइक बटर। तो मेरा फाउंडेशन लग चुका था। इसके बाद मैं नेक पे और अपने ईयर्स पे भी फाउंडेशन लगा रही थी, क्योंकि जितना एरिया एक्सपोज होगा ना आपका ड्रेस से, प्लीज़ इंश्योर कि उस पर वहाँ फाउंडेशन ज़रूर लगा हो, आपकी स्किन 2 शेड की कभी भी ना दिखे, बिकॉज इट डजंट गिव द गुड इम्प्रेशन। ओके, अभी फाउंडेशन लगाने के बाद मैं अपनी वाटर लाइन के नीचे जो जस्ट अटैच स्किन है वहाँ पे ब्राउन आई शेडो, जो कि मैंने आईज़ पे लगाया था लिड्स पे, वही लगा रही थी एक थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। एंड आफ्टर दैट आई वॉज यूजिंग सम कॉम्पैक्ट द सेम, I think L18 compact under my eyes to give it some brightening look. After compact मैंने यूज़ किया था कॉन्टूर था इनसाइड का, और ये भी बहुत लाइट किया था मैंने, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डायमेंशन दिया था फेस को, बहुत लाइट सी कॉन्टूरिंग करी थी कि थोड़ा डायमेंशन दिखे बट एकदम ओवर मेकअप ना लगे।
क्योंकि अगेन दिस इज़ अ वेरी सटल एंड सब्टल लुक विच कैन बी कैरीड आउट एनीवेयर। फिर मैं एक ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड कर रही थी। वैसे क्रेम बेस्ड है तो बहुत जल्दी से हाथ से ही ब्लेंड हो जाता है, बट अब फर्दर करना है तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हो। नाउ आई वॉज यूजिंग द कंसीलर फ्रॉम द इनसाइड कंसीलर पैलेट। ओके, after this I was using the blush on my face, and the blush I'm using is Peachy Sweetie from Maybelline, और ये मैं पूरे फेस पे हल्का हल्का लगाऊंगी बिकॉज आई वॉन्ट दैट पिंकी पिंकी ग्लो। सो आई वॉज अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई फेस, बट बहुत हल्के। इंटेंसिटी का हमें ध्यान रखना है कि हमें इंटेंसिटी कितनी यूज़ करनी है और कहाँ पे करनी है। नाउ आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी आई पाउडर for my eyebrows, because again we have to keep it natural, so I was using very light, no eyeshadows, only the eyebrow powder. आप बिंदास होके eyebrow pencil भी यूज़ कर सकते हैं if you are convenient with it. Now I was using highlighter जो कि था shade इसका Goddess of Love का in the shade golden, और ये भी मैं बहुत लाइट यूज़ कर रही थी क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो वैसे ही संभल के यूज़ करना पड़ता है, बट द पिगमेंटेशन इज़ सुपर्ब एंड आई लव इट पर्सनली अ लॉट। मैं ये वाला यूज़ कर रही थी सारे हाई पॉइंट्स पे, अपने फोरहेड पे, चीक्स पे, नोज़ पे, ब्रो पॉइंट पे, सब जगह मैंने यूज़ कर लिया था। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही थी फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सर, ताकि हमारा मेकअप टिका रहे, बिल्कुल भी डल ना दिखे, इसलिए। Now after that I was using the lip balm from Forest Essential, क्योंकि मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट से लिपस्टिक लगाने वाली थी जो कि क्रीमी लगती है, बट ओवर द पीरियड ये मैट हो जाती है, फिर आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि मुझे ना शेड एक बार में पसंद नहीं आता है, सो आई कीप ट्राइंग ऑन इट अंटिल आई गेट द फेवरेट शेड और द डिज़ायर्ड शेड ऑफ माइन। तो ये मुझे मिल गया था न्यूड और रेड को कंबाइन करके। इस बार मैं लिप लाइनर उसके ऊपर लगा रही थी एंड इट रियली गिव द गुड रिजल्ट। आई मीन लुक काफ़ी अच्छा आया था। ओके, मैं आई लाइनर लगाना भूल गई थी, सो दिस द आई लाइनर आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम नायका इंक पेन सॉर्ट ऑफ कुछ था लिखा हुआ, बट ये स्केच आई लाइनर है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर बिगिनर्स, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट यू कैन यूज़ इट कंफर्टेबली, बिल्कुल भी नहीं फैलता है। नाउ विद द हेल्प ऑफ आई लैशेस कर्लर, मैंने थोड़ा सा अपनी आई लैशेस को कर्ल किया, उसके बाद प्राइमर अप्लाई किया, बिकॉज मैं आई लैशेस नहीं अप्लाई कर रही थी, फॉल्सीज नहीं अप्लाई कर रही थी, तो मैं इसी को थोड़ा वॉल्यूम दे रही थी, बिकॉज इट वॉज अ डिनर डेट। इफ़ यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग यू कैन डेफिनेटली स्किप इट। और ये जो मस्करा मैं यूज़ कर रही थी ये था लॉरियल का ही। If you want the name of any product, do comment me down so that I can give you the buying link. और लोअर आई लैशेस के लिए मैंने यूज़ किया था मैक का मस्करा। ये बहुत अच्छा मुझे लगता है डेली वेयर के लिए। अच्छा, इसके बाद आई वॉज यूजिंग द कॉम्पैक्ट ऑन माई ओवरऑल फेस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ड्यूई ज़्यादा लग रहा था और मुझे चाहिए था थोड़ा सा मैट फिनिश, इसलिए। अभी मैंने हेयर्स को स्ट्रेट कर लिया था और ये ईयररिंग्स मैं पहन रही थी। ईयररिंग्स मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से मंगवाए थे एक्चुअली। एंड द रिंग, ओके, तो हेयर्स में मैं लगा रही थी पिन, बट लेटर ऑन मुझे ये भी नहीं पसंद आया था, तो मैंने फिर चेंज करके कुछ और कर लिया था। एंड अ बिंदी, आई पर्सनली बिलीव द एथनिक लुक इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ बिंदी। तो ये था मेरा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।